आज हम आपको खिलाने जा रहे हैं गामू शेख की 40 साल पुरानी असली दूध वाली खोए वाली बर्फी। ये बर्फी इतनी मशहूर है, मुल्क से बाहर तोहफे के तौर पर भेजी जाती है। दूध कितने मन लग जाता है? दूध अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना 80-90 मन दूध रोजाना लग जाता है। मैं कवेत भेजना अपने भाई नु छोटे नु। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, आज हम आपको खिलाने जा रहे हैं गामू शेख की 40 साल पुरानी असली दूध वाली खोए वाली बर्फ़ी। नाज़रीन, जब बर्फ़ी ट्रे में लगकर ऊपर बादाम लगते हैं तो देखने वाले के मुंह में पानी आ जाता है। ये बर्फ़ी इतनी मशहूर है कि ना सिर्फ पूरे पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान बल्कि मुल्क से बाहर तोहफे के तौर पर भेजी जाती है। आइए इनसे पूछते हैं इसकी लज़्ज़त कैसी है और ये कैसे तैयार करते हैं। आए मेरे साथ। खालिस दूध डालते हैं, उसके अलावा खोया होता है हमारा खालिस खुद ही तैयार करते हैं, जिसकी बिना पर ये अवाम के दिलों में राज करती है। 40 साल से ज़ायद हो गए हैं हमें ये बर्फ़ी तैयार करते हुए। ये हमारे बुज़ुर्ग तैयार करते थे, उसके बाद हमारे पापा और मेरे मामू ये बनाते हैं। जी, जिसके नाम पे दुकान है वो आपके क्या लगते थे? वो मेरे नाना जी लगते हैं। कस्टमर आपका आगे आपको नुक्स निकालता है तो उसको कैसे आप डील करते हैं? जी, ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता। ये हम तैयारी इसी तरह करते हैं कि इसका टेस्ट हर वक्त मेंटेन ही रहता है, इसमें 19-20 का फ़र्क बिल्कुल नहीं आता। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मुल्क से बाहर लोग तहाइफ के तौर पर इसे भेजते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल ठीक बात है। और अभी तो आप थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन इधर काफ़ी ज़्यादा रश होता है, इसकी वजह से लोग दूर दराज के इलाकों में और आउट ऑफ कंट्रीज़ में भेजते हैं अपने अजीज़ो कारब को। ये आपने सुना होगा सितारा केमिकल इंडस्ट्री, ये अपने तमाम वर्कर्स को हमारी ये बर्फ़ी गिफ्ट देते हैं। वहाँ पे फंक्शन होता है, इवेंट होता है, इधर से बर्फ़ी जाती है? जी जी, इधर से ही जाती है। तैयार किस जगह पे करते हैं? इधर ही करते हैं, ऊपर हमारा जो है ना कारखाना बना हुआ, प्रोडक्शन ऊपर, और ये आवाम के सामने ही खालिस दूध आता है, उसका खालिस खोया बनता है खुद ही। बाज़ार से कोई खोया नहीं लेते, खुद ही बनाते हैं, तैयार करते हैं, खुद ही दूध लेके आते हैं, किसी दोधी से भी नहीं लेते। ऐसी मशहूर दुकान होती है जिसका नाम चल जाता है, उनको फूड अथॉरिटी वालों का बड़ा सामना करना पड़ता है। इधर कभी आए हैं वो लोग? जी, इधर आते हैं, आते रहते हैं। उन्होंने हमारे दूध की LR हमेशा चेक करते हैं और वो खुद लिख के जाते हैं कि ये आपका दूध टॉप का दूध है, बिल्कुल ठीक है। कभी हमारे दूध की एलिगेशन नहीं आई और इसके साथ जो हदायत वो देते हैं, हम कोशिश करते हैं उन पर पूरा उतरते हैं। अच्छा, आपकी दुकान पर किसी ने आना हो तो ये मुकम्मल पता हमें बताएं। शेख जी बर्फ़ी वाले, सांगला बाज़ार, शाह कोटली, ज़िला ननकाना। तो शहर के किसी भी कोने से कोई पूछा जाए ना, गामू शेख के नाम से मशहूर है, तो छोटा बच्चा भी बता देगा, एड्रेस समझा देगा कि जी उधर सांगला बाज़ार में। ये बताएं, एक दिन की कितने किलो आपकी सेल होती है? अल्हम्दुलिल्लाह हम जितनी भी बनाए ना, अनगिनत है, उसका हिसाब नहीं होता। अंदाज़न बनाते हैं? बनाते हैं, वो सेल के हिसाब से बनती जाती है, साथ साथ बिकती जाती है। तो जितनी भी बनती है रोज़ाना की रोज़ाना सेल हो जाती है। दूध कितने मन लग जाता है? दूध अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना 80-90 मन दूध रोज़ाना लग जाता है। कितने सालों से खा रहे हैं? ये मैं तकरीबन जो जम्मे है ना, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਉਹ ਗਾਮੂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਨਫਾਸਤ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਚਾਚੇ ਗਾਮੂ ਦੀ ਬਰਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਦੀ ਲਾਮਾ ਆਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੜੇ ਗੁੱਡ ਮੈਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਈਵਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਵੇਤ ਭੇਜਣਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਟੀਕਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ? क्या नाम है जी आपका? अवैस। अवैस भाई, आप यहाँ पे बर्फ़ी लेने आए हैं? जी बिल्कुल, हमने बड़ी तारीफ़ सुनी है। कितने सालों से इधर आ रहे हैं आप? हम काफ़ी सालों से इधर आ रहे हैं। इनका बर्फ़ी बहुत मज़ेदार है, अच्छा टेस्ट है इनका, पूरी दुनिया में मशहूर है इनकी बर्फ़ी। पापा ने भेजा है इधर बर्फ़ी लेने आया है, उनकी बर्फ़ी इतनी मशहूर है ना, जब मेहमान आते हैं इनकी बर्फ़ी मांगते हैं, वो आते ही हमारे घर इनकी बर्फ़ी खाने हैं। यानी कि कोई प्राहुणा आंदा वा इत्थे बर्फ़ी लेना आए ने तुसीं? हाँ जी, इस बर्फ़ी लेन आ जाते हैं। इन्हों की बर्फ़ी पता नहीं की पाउंदे विच, बर्फ़ी इंतहाई मशहूर है इन्हों की। अच्छा, साढ़े मेहमान आउंदे आ, कहते बस उन्होंने बर्फ़ी फड़ लिया, असीं खा के चल जाना। रोटी नहीं खाते? रोटी का आता पता कोई नहीं, बर्फ़ी खाते रज के खा गए, साडा नुकसान कर जाते आ, आप आ जाते आ।